उसमें लैंडस्केपिंग से लेके और 15 करोड़ के पार्क का लाइटिंग और बाकी सब कंपोनेंट भी हैं और थीम बेस्ड है, तो इसमें वेस्ट टू वंडर है, तो इसमें कई अलग चीज़ को आपको देखने मिले। कम कॉस्टिंग में है, लेकिन इसके इनोवेशंस को आप देखेंगे। इस थीम पे जो 3 पार्क बने हैं, आप उसको देखेंगे तो डेफिनेटली, और जो इसकी राशि की बढ़ोतरी की बात आएगी तो हम लोग उसको भी करेंगे। वो जो जहाँ पे समाधि स्थल है बस नहीं, उसी के पीछे 10 एकड़ का ज़मीन जो मेरीन ड्राइव से जुड़ेगा, तो आप इसकी कल्पना समझ सकते हैं कि मेरीन ड्राइव से लेके अशोक राजपथ तक पूरे इसके बीच में ये 10 एकड़ में एक भव्य पार्क बनने जा रहा है। कल देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मृति के में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल के पास 10 एकड़ एरिया में बिहार गौरव पार्क का निर्माण का शिलान्यास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होगा। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बांकीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है और वहीं पर बिहार गौरव पार्क का निर्माण करने की योजना बनी है और इस पार्क को अपने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति गौरव बिहार गौरव पार्क के रूप से जाना जाएगा। इसमें वेस्ट टू वंडर्स जो जिस थीम पर पूरे देश में करीब 3-4 स्थानों पे अलग ही कंसेप्ट पे पार्क बना है, उसी चीज़ को थीम में रखते हुए इसमें पार्क बनेगा और इसमें बिहार के गौरव गान की चर्चा होगी। जो बिहार के गौरव से जुड़े हुए जो स्थल हैं, बिहार के गौरव से जुड़े हुए जो शख्सियत है, उनको इसमें दर्शाया जाएगा। साथ ही साथ अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवनी को भी इसमें कई स्थानों पर परिलक्षित दिखाया जाएगा। साथ में इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का करीब 45 फीट ऊंचा प्रतिमा भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, उनके स्मृति में एक बड़ी योजना का कल शिलान्यास होगा और मुझे उम्मीद है कि बिहार वासियों के लिए एक गौरव का पल है और इसी की जानकारी करीब 15 करोड़ की लागत से ये पार्क का निर्माण होगा। और अभी ये पूरे थीम जो आपने कभी लखनऊ में और बनारस में इस तरह का, अहमदाबाद में 3 स्थानों पे इस प्रकार के इस कंसेप्ट से पार्क बने हैं और चौथा उसी कंसेप्ट पे हम लोग बिहार में अपने मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है। और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री जीवेश जी को और सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कल इसके शिलान्यास के अवसर पे पटना वासी निश्चित रूप से आकर इसके शिलान्यास के साक्षी बनेंगे। कितना दिन में ये बनकर क्या होगा? देखिए, इसके जो बनने का जो पूरा अवधि है, ऐसे तो 6 महीने का है, लेकिन हमको लगता है कि उससे भी कम समय में ये बनकर तैयार हो जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट के निर्णय में बहुत से महत्वपूर्ण फैसले किए हैं और हम अपने नेता को और माननीय नीतीश जी को बहुत बधाई देते हैं कि जो बिहार के जन जन की आवाज थी, जो लोग काफी लंबे समय से जिसके लिए मांग कर रहे थे, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे रात्रि प्रहरी हो, चाहे हमारे फिजिकल टीचर्स हों, उन सब के लिए माननीय नेता ने इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय करने का काम किया है। और सबसे बड़ा काम तो डोमिसाइल के ऊपर किया है, जो हमारे युवा साथी लंबे समय से डोमिसाइल के लिए प्रयासरत थे, संघर्ष कर रहे थे। 50% डोमिसाइल नीति में 50% तो हम लोग SC ST और अति पिछड़ाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 10% इसमें EWC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो हर जाति धर्म के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए सरकार ने प्रावधान पहले से किया हुआ है। तो 60% तो हमारा ऑलरेडी बिहार के लोगों के लिए आरक्षण था और जो 40% रह गया था उसका 35% माननीय नेता ने इस प्रदेश की महिलाओं के लिए आरक्षण करने का काम किया और जो बच गया उसका 40%, जो 40% बच गया उसका 35% महिलाओं के लिए और जो 40% का जो बचा हुआ था उसका 40% भी उन्होंने बिहार से जो लोग मैट्रिक और +2 किए हैं उनके लिए माननीय नेता ने आज निर्णय किया है डोमिसाइल नीति का, जिसका उन्होंने कल ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी और कैबिनेट करके आज उन्होंने उसका अप्रूवल भी दिया है। तो लगभग 95%, 94 से 95% तक हम लोग बिहार के लोग आने वाली परीक्षाओं में बिहार के लोग ही हमारे यहाँ आ पाएंगे। ये एक बहुत ही
महत्वपूर्ण और बड़ा माननीय नेता का निर्णय है। और साथ साथ जो फिजिकल टीचर्स के लिए उन्होंने निर्णय किया, आशा वर्करों के लिए उन्होंने निर्णय किया, और विभिन्न जगहों पर जो आज लगभग 6-7 जगहों पर जो उन्होंने जमीन एक्वायर करने के लिए उद्योग विभाग के माध्यम से, और साथ साथ उन्होंने नए आवासीय कॉलोनी डेवलप करने के लिए 9 प्रमंडल पर ने जो निर्णय किया गया है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और ये आज के समय की मांग के अनुसार है। इसीलिए अपने नेता और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कैबिनेट के इस निर्णय कराने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं।